नमस्कार, मेरा नाम रवि शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। वेस्टेज हेल्थ एक्सपर्ट ग्रुप में काम करता हूँ। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल टॉक्स विद रवि में। दोस्तों जरा सोचिए, जब हम एक गहरी सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े हमें जिंदगी देते हैं। हर सांस के साथ ऑक्सीजन हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक पहुंचती है और हमें जीवित रखती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर यही सांस लेना मुश्किल हो जाए तो क्या होगा? आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो धीरे धीरे हमारी सांस को छीन लेती है, जो पहले खांसी बनकर आती है, फिर बुखार बनता है और अगर समय पर रोका न जाए तो जिंदगी और मौत के बीच खड़ा कर देती है। इस बीमारी का नाम है निमोनिया। निमोनिया दोस्तों कोई नई बीमारी नहीं है, लेकिन आज भी यह दुनिया भर में लाखों लोगों की जान लेती रही है। भारत जैसे विकासशील देश में निमोनिया बच्चों की मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक है और बुजुर्गों के लिए यह एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। अक्सर लोग निमोनिया को साधारण सर्दी, खांसी या मौसम का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दोस्तों हकीकत यह है कि निमोनिया हमारे लंग्स का एक गंभीर इन्फेक्शन है, जिसमें हमारे फेफड़ों की नाजुक हवा की थैलियां मवाद यानी कि पस, पानी और बलगम से भर जाती है। जब ऐसा होता है तो ऑक्सीजन खून तक नहीं पहुंच पाती है और शरीर हमारा धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इस बीमारी की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह किसी को भी हो सकती है, नवजात शिशु से लेकर पूरी तरह हेल्थ दिखने वाले युवा तक। और सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं छोटे बच्चे, बुजुर्ग, दिल, डायबिटीज के मरीज भी इसमें शामिल होते हैं। हार्ट और लंग्स की बीमारी से जूझ रहे लोगों को कई बार निमोनिया चुपचाप बढ़ता है। स्टार्टिंग में हल्की खांसी होती है, फिर थोड़ा सा बुखार आता है और मामूली कमजोरी महसूस होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में सांस फूलने लगती है, सीने में दर्द होता है और मरीज को हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों आज के इस पूरे कंटेंट का हमारा उद्देश्य है आपको डराना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, क्योंकि सही समय पर जानकारी और समय पर इलाज करना निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी को भी हराया जा सकता है। निमोनिया एक्चुअल में होता क्या है और ये कैसे होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं और इसका रीजन क्या होता है, यह जानकारी सिर्फ मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने माता पिता की सेहत को सुरक्षित रखते हैं। दोस्तों याद रखिए, सांस रुकने से पहले हमें चेतावनी मिलती है, जरूरत है तो बस उसे समझने की होती है। तो चलिए आज इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और निमोनिया को अफवाहों और डर से नहीं बल्कि सही जानकारी और समझ से पहचानते हैं। अब वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों निमोनिया एक सीरियस लंग्स प्रॉब्लम है, एक डिजीज है जिसमें लंग्स के अंदर मौजूद छोटी छोटी हवा की थैलियां, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन होता है और उनमें पानी, मवाद या बलगम भर जाता है। जब ये एल्वियोली भर जाती है तो हवा तो अंदर रह जाती है, लेकिन ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक ठीक से नहीं पहुंच पाती है और व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को निमोनिया कहा जाता है। अगर इसको हम कि निमोनिया कैसे होता है, हम रोज सांस के साथ हवा, डस्ट यानी कि धूल, बैक्टीरिया, वायरस को अपने शरीर में लेते हैं। आमतौर पर हमारी इम्यून सिस्टम इन्हें रोक लेती है, लेकिन जब शरीर की इम्यूनिटी कैपेसिटी कम हो या इन्फेक्शन बहुत तेज हो तो ये कीटाणु फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं और वहां इन्फेक्शन फैला देते हैं।
जिससे निमोनिया हो जाता है। दोस्तों, अगर हम नॉर्मल लंग्स के बारे में बात करें तो एल्वियोली में हवा, ऑक्सीजन आसानी से और नॉर्मल हमारे सांस लेने में दिक्कत नहीं आती। निमोनिया के अंदर एल्वियोली में मवाद, पानी और ऑक्सीजन रुक जाती है और सांस भी उसमें फूलने लगती है। निमोनिया कोई साधारण खांसी नहीं होती। बहुत लोग सोचते हैं खांसी थोड़ी है, अपने आप ठीक हो जाएगी, मौसम की वजह से हो सकती है। लेकिन दोस्तों, निमोनिया तेजी से बिगड़ सकता है। समय पर इलाज न मिले तो जानलेवा साबित हो सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। ये किसे ज्यादा खतरा होता है? 5 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों में, कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में और डायबिटीज, अस्थमा और हार्ट के पेशेंट के अंदर ये देखा जाता है। दोस्तों, आज हमने निमोनिया को सिर्फ एक बीमारी के रूप में नहीं बल्कि एक सीरियस चेतावनी के रूप में समझा है। निमोनिया हमें यह सिखाता है कि सांस लेना कितना कीमती है और लंग्स की सेहत को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, मैं रवि शर्मा, जयपुर से। आप मेरे से किसी भी बीमारी के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी सीरियस प्रॉब्लम है, जैसे कि लिवर की प्रॉब्लम, जॉन्डिस की प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फूड सप्लीमेंट के रूप में काम करता हूं। वेस्टेज के प्रोडक्ट पर कॉम्बिनेशन बनाने का काम करता हूं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट है। दोस्तों, आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहें। थैंक यू, विश यू वेल। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।